जो जो पार्ट्स है इसका क्या क्या नाम है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में चल के मैं उसको दिखाऊंगा कि आउटरिगर फ्लोट जो है वो किसको बोलते हैं, क्योंकि और आपने वजन ज्यादा उठाया हुआ है तो क्रेन जो है वो कोलैप्स कर सकता है, यानी कि गिर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल रनत इन्फो में। फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप क्रेन के बारे में, उसके बाहर से उसके बारे में बताएं कि बाहरी पार्ट का क्या नाम होता है। तो हम आ गए हैं आपके साथ एक बार फिर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो क्रेन है। तो ये जो लाल वाली है ये 120 टन की है। तो हम सोच रहे हैं कि इसी के बारे में आपको समझाएं कि ये 120 टन की क्रेन है तो इसको कैसे, क्या इसमें बाहरी इसका जो नाम होता है उसका क्या होता है। ठीक है, आप लोग बने रहे वीडियो के साथ और हम आप लोगों को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें जो जो पार्ट्स है इसका क्या क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये जो है कि ये एक ड्राइविंग केबिन है। ठीक है ना, इसमें चढ़ करके और एक क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसे चला करके ले जाना होता है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ड्राइविंग केबिन है। ठीक है, उसके बाद से ये पीछे ऊपर में ये दिखाई दे रहा है जो ये एक ऑपरेटिंग केबिन है। इसी में अंदर जा करके और क्रेन को चलाया जाता है, सामान उठाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो उसकी ऑपरेटिंग के लिए जो सामने दिखाई दे रहा है ये ऑपरेटिंग केबिन है। ठीक है ना, अब चलते हैं। अब पहले हम नीचे से ही बताते उसके बाद से बताते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसको बोलते हैं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आउटरिगर। ठीक है ना, ये आउटरिगर है। इसको जैक भी लोग बोलते हैं, जैक। तो एक ही इधर दो निकलता है, एक ये है, एक उधर आप देख पा रहे हैं, एक वहाँ पे है और एक ये हो गया। ये आउटरिगर है। इससे जो है कि आपका जैक बाहर निकलता है, आउटरिगर बाहर निकलता है। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो है कि यहाँ से एक नीचे निकलता है जमीन के पास में, जो जमीन के बेस में जो है कि प्लेट जैसा होता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है दिखाई दे रहा है। पहले तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर ये जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो नीचे जाएगा। तो जो नीचे जाके जमीन, जो नीचे जा करके जमीन को पकड़ता है वो आउटरिगर फ्लोट उसको बोलते हैं, वो आउटरिगर फ्लोट है। मैं उसे अभी दूसरे क्रेन में जिधर निकला हुआ है उधर में मैं जा करके आपको बाद में उसके बारे में बता दूंगा कि आउटरिगर फ्लोट जो है वो क्या होता है। फिलहाल मैंने समझाने के लिए ऐसे बता दिया है और मैं उसको लास्ट के वीडियो के लास्ट में चल के मैं उसको दिखाऊंगा कि आउटरिगर फ्लोट जो है वो किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो निकला नहीं है, दूसरे क्रेन में निकला है तो वहाँ जाकर बनाएंगे। ये जो अब सामने आपको दिखाई दे रहा है ये लीवर है। ये 1 2 3 4 5, ये 4 काला काला और एक लाल है। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5। ये है, ये जैक जो है, जैक को निकालने के लिए, जो आउटरिगर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बाहर निकालने के लिए, अंदर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आप इसको सब कहीं भी समझ सकते हैं। यही जो है ये, इससे ग्राउंडिंग लेवल का पता चलता है कि ये जो है कि ग्राउंडिंग लेवल इसका जैक अगर लगा है, आउटरिगर निकला है, लगा है तो लेवल क्रेन का अच्छा है कि नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्रेन को स्टैंड बाई मोड में करके और सामान को लिफ्टिंग करने से पहले यहाँ से लेबर का जो है मेजरिंग करना होता है, क्योंकि अगर आपका ज़मीन लेवल नहीं है और आपने वजन ज़्यादा उठाया हुआ है तो क्रेन जो है वो कोलैप्स कर सकता है, यानी कि गिर सकता है। तो ये लेवल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि ये टायर है। क्रेन में होता है क्या कि जिसमें टायर होता है उसको टायर माउंटेन मोबाइल क्रेन बोलते हैं। किसी किसी में चैन होता है, जैसे टायर है तो ये टायर माउंटेन मोबाइल क्रेन है। जिसमें चैन रहता है पोकलेन की तरह, एक्सकेवेटर की तरह, तो उसको क्राउलर क्रेन बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग अभी तक हम लोग समझ गए कि ये जो है ये आउटरिगर है,
और इसमें से जो निकल के नीचे जमीन को पकड़ता है, ऐसे जमीन को जो पकड़ लेता है वो आउटरिगर फ्लोट है। यहाँ तक हम लोग आ गए। ये जो है सामने दिखाई दे रहा है, ये इसका लीवर है जैक बाहर निकालने का, अंदर ले जाने का। और एक और आपको वो लेवल के बारे में बताया जो वो वहाँ तक हम लोग समझ गए, टायर के बारे में समझ गए। अब हम आउटरिगर जो है कि आउटरिगर फ्लोट क्या है उसको हम वीडियो के लास्ट में चल के दूसरे क्रम के पास बताएंगे। तब तक अब हम चलते हैं दूसरे तरफ, ताकि वहाँ आपको बता सकें कि इसमें और क्या क्या है। ये इसका फ्यूल टैंक है। यहाँ से इसका जो है कि इसका फ्यूल जो है इसमें भरा जाता है, क्रेन यहीं से चलता है। तो ये फ्यूल टैंक है। बाकी जो है वो सेफ्टी लाइट है, इंडिकेट करते रहता है, ठीक है ना, अलार्म के साथ में। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आ गए फाइनली हम लोग यहाँ पे। ये जो दिखाई दे रहा है इसको अपने भाषा में तो हम लोग हुक बोलते हैं, ये जो टेढ़ा सा है। और ऊपर में ये लाल वाला जो बड़ा सा एक दिखाई दे रहा है मोटा सा, ये जो है ये सबको हम लोग हुक बोलते हैं पर अपने जुबान में। पर इसका नाम होता है लोड ब्लॉक। इसको हम लोग लोड ब्लॉक बोलते हैं। ये लोड ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इसमें जो ये 3 तार दिखाई दे रहा है, ये जो वायर है, ये जो 3 तार दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग मेन लोड लाइन बोलते हैं। ये मेन लोड लाइन है, ठीक है ना। ये मेन लोड लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। और आगे जो है कि इस पे लिखा रहता है कि ये कितने टन का है। तो फिलहाल में जो है कि आप इसको देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है 50 टन। ये जो है कि 50 टन लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देख लें। 50 यहाँ पे टी बना हुआ है, तो ये 50 टन का है, ठीक है। यही जो है कि ये तार जो है इसमें दिखाई दे रहा है, ये 3 तार है। मेन लोड लाइन इसको बोलते हैं, ये मेन लोड लाइन है, ठीक है ना। अब जो है कि ये बूम हो गया, ठीक है ना, ये बूम है। तो देखिए ये इधर से आ रहा है लाल 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 लाल, और ये पीला वाला जो है, पीला वाला में ये जो है कि मेन लोड लगा हुआ है। तो ये पीला वाला जो है इसका नाम होता है, जो सबसे आगे है आखिरी पे, इसका नाम है मेन बूम टिप सिप। मेन बूम टिप सिप इसको बोलते हैं, मेन बूम टिप सिप। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मेन बूम टिप सिप। अब जो कि है कि एक ऊपर में देखिए पीले वाला जो है, पीले वाले ही कलर में जो ऊपर में जिसमें वो पहिया लगा है, जिसमें वायर जो है कि घूमता है, वो मेन बूम हेड है। उसको बोलते हैं मेन बूम हेड। वो मेन बूम हेड हो गया, ठीक है ना, वो मेन बूम हेड हो गया पीला वाला। अब शुरू करते हैं। ये पीला वाला जो है अगर बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसका नाम है 5th टेलीस्कोपिंग सेक्शन, ठीक है ना। ये टेलीस्कोपिक सेक्शन है, 5th है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें से 5 निकलेगा ना, तो इसीलिए ये जो है कि 5th टेलीस्कोपिक सेक्शन है। ये पहले जो है कि आप समझ गए हैं कि ये 5th टेलीस्कोपिक सेक्शन है। तो पहला वाला निकल जाएगा, जब फिर दूसरा वाला पूरा निकलने पे आएगा तो उसको बोलेंगे 4th टेलीस्कोपिंग सेक्शन। फिर तीसरा वाला निकलेगा तो फिर 3rd टेलीस्कोपिंग सेक्शन। फिर जो है कि जैसे कि 3rd टेलीस्कोपिंग सेक्शन। फिर जो है कि दूसरा वाला निकलेगा तो 2nd टेलीस्कोपिंग सेक्शन। फिर जो है कि लास्ट वाला निकलेगा तो 1st टेलीस्कोपिक सेक्शन। ऐसे करके ये 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे घटता जाएगा। पहला वाला है 5th टेलीस्कोपिंग सेक्शन। फिर जो है कि दूसरा निकलेगा उसमें से 4th वाला, फिर 3rd वाला, फिर 2nd वाला, फिर 1st वाला, ऐसे करके यानी कि 5th टेलीस्कोपिंग सेक्शन, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। अब ये जो है बूम जो आ गया आखिरी में नीचे, वो जो बूम वहाँ से हम आप लोगों को दिखाते लाए हैं, जो इधर सबसे लास्ट में जो बूम है, तो इसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम, ठीक है ना। बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम, यानी कि बेस है, बूम का बेस है, यानी कि उसका जो है कि जैसे घर का नींव होता है ना, घर का जो फाउंडेशन होता है, घर बनता है तो जो कॉलम होता है, बीम होता है, जो नीचे से जमीन से निकलता है मजबूती के लिए, तो वैसे ही वो है, बेस है, बेस, ठीक है ना। बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम उसको बोलते हैं, जो नीचे वाला सबसे है, ठीक है।
अब ये जो आपको दो दिखाई दे रहा है पाइप की तरह है, ये दो ठो जो पाइप की तरह है जो बूम से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बूम होइस्ट और लिफ्ट सिलेंडर। बूम होइस्ट और लिफ्ट सिलेंडर, ठीक है ना। इसको बूम होइस्ट भी बोल सकते हैं या लिफ्ट सिलेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को जो पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो क्रेन का, ये तो ऑपरेटिंग केबिन है, ये जो पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा आप बीच में थोड़ा सा गैप है, तो पहला गैप, उसके बाद से फिर दूसरा गैप के बाद से जो आपको ये दिखाई दे रहा है पीछे, ठीक है ना। तो ये जो है कि काउंटर वेट है, ठीक है ना, वेट काउंटर, यानी कि अगर 1 टन का सामान उठाना है तो 1 टन से आपको ज्यादा का काउंटर वेट रखना होगा। जैसे कि 1.5 टन 2 टन का काउंटर वेट है तो आप उस पे 1.5 टन सामान उठा सकते हो या 120 टन उठा सकते हो। मतलब कि जितना सामान उठाना है उससे ज्यादा काउंटर वेट होना चाहिए, तभी क्रेन जो है चल पाएगी, सामान लिफ्ट हो पाएगा, नहीं तो क्रेन जो है वो पलट जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। इसको काउंटर वेट बोलते हैं। इसमें 2 फ्यूल टैंक होता है। एक मैंने जैसे कि आपको उधर पीछे में दिखाया था ड्राइविंग के लिए, यानी कि जो ड्राइविंग के माध्यम से यूज होता है उसमें डीजल पड़ता है। और ये क्रेन ऑपरेटिंग का इधर एक और टैंक है ऊपर में, यहाँ क्रेन के ऑपरेटिंग के लिए जो है कि जो फ्यूल है वो लगता है। हो सकता है कि किसी क्रेन में एक ही फ्यूल टैंक हो जिससे दोनों बगल सप्लाई हो जाए, 2 होता है या 1 भी होता है, 1 से काम चल जाता है, या हर क्रेन में 2 ही फ्यूल टैंक होता है, ये आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। आपको अब वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है 2 ठो गोल गोल जिसमें तार जो है कि आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं वायर होइस्ट ड्रम। वायर होइस्ट ड्रम है, उसी में तार जो है ऐसे गोल गोल घूमता है और उसी में लपेटाता है, ठीक है ना। उसमें जा करके जमा होता है, लपटाता है, फिर वहीं से खुल के जाता है नीचे, जितना जरूरत होता है उतना तार वापस जाता है, फिर वापस आकर उसी में जमा होता है, लपटा जाता है। वायर होइस्ट ड्रम है वो, ठीक है ना। तो इतना ही था फिलहाल के लिए। अब चलिए आपको हम बता दें कि आउटरिगर जो है कि आउटरिगर के बारे में मैं बोला कि जैसे कि इसमें तो बंद है, तो आपको चल के दूसरी जगह बताते हैं कि वो उसमें क्या बोलते हैं, किसको आउटरिगर फ्लोट बोलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं एक दूसरे क्रेन के पास, क्योंकि इसका निकला हुआ है, उसका नहीं निकला था। ये देख रहे हैं, यही जो है कि जैसा कि आपको उसमें दिखाया था कि वो अंदर था, ये जो है वहां से ऐसे निकल करके यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा 4 होता है, एक ये है, एक ये है, और ऐसा उस तरफ भी दोनों बगल होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए जो निकला हुआ है यहाँ से वहां तक निकला हुआ है वो आउटरिगर है। इसको आप जो है कि जैक भी बोल सकते हैं, ये जैक है या आउटरिगर है, तो इसको आप लोग जैक भी बोल सकते हैं, आउटरिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वहां से निकला हुआ है और वहां तक गया हुआ है वो आउटरिगर है, और वहां से जो नीचे गिरा हुआ है से निकला हुआ है वो तो आउटरिगर हो गया, जिसको जैक भी बोलते हैं। और वहां से जो नीचे गिरा हुआ है, जो चरकोल है, स्क्वायर में है, उसी को बोलते हैं आउटरिगर फ्लोट। वही जो है कि ग्राउंड से पकड़ करके और मजबूती बनाता है क्रेन का, और उसे क्रेन को डिसबैलेंस होने से प्रोटेक्ट करता है, तो वही आउटरिगर फ्लोट है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो में जो कुछ भी छूटा होगा वो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, तो फिर मैं उसके बारे में भी आप लोगों को दूसरा एक वीडियो बना करके डालूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।